नमस्कार दोस्तों। ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सब एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों 2 दिन में से जो है आपकी जो है ये क्लास नहीं हो पा रही है और उसका रीज़न ये था कि जो है ना, एक तो ये जो मेरा सिस्टम है लैपटॉप वगैरह, इस लैपटॉप के अंदर कुछ ना प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये ठीक करवाया था मैंने, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया और इस वजह से जो आपकी 2 दिन का बीच में गैप आ गया, जिससे आपकी क्लास नहीं हो पाई और सॉरी फॉर उसके लिए भाई। ठीक है। और आज जो है सिंपल इंटरेस्ट का एक मैंने ये हैशटैग डाला है यहाँ पे, महातांडव। ठीक है, क्या करना है? महातांडव करना है। किसका? सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। ठीक है। तो इससे पहले मैं कई सारी क्लास ले चुका हूँ। 6 क्लासेस हमारी हो चुकी है, 7वीं क्लास ये है। अब आप कहेंगे सर इतना तो बड़ा टॉपिक नहीं है जितने आप भाई, टॉपिक बड़ा नहीं है लेकिन क्वेश्चंस की जो स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। क्वेश्चन जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है। और मैं एक क्लास के ज़्यादा बड़ी क्लासेस बनाता हूँ नहीं, और जो है एक क्लास के अंदर मैक्सिमम कितने क्वेश्चन करवाता हूँ, 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि आपके ऊपर भी कोई बर्डन ना आए और आपको चीज़ें जो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए फिर अगली कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है, कैसे कैसे हम इनको सोल्व करना देखते हैं। तो लेट्स बिगन अगेन। जय श्री श्याम, राधे राधे। देखते हैं हमें इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि कोई राशि जो है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, कितना है 4% वार्षिक है साधारण ब्याज की दर, और उसमें कितना 1200 रुपये की राशि कितने सालों में दोगुनी हो जाएगी। कह रहा है कि 1200 रुपये की राशि जो है इसकी कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो अमाउंट जो है ना, अमाउंट वो हो जाएगा हमारा कितना, आप कहेंगे सर 2400, क्योंकि 1200 का जो दोगुना होता है वो कितना होता है, 2400 होता है। तो इसका मतलब सर ब्याज भी 1200 रुपये हो गया और प्रिंसिपल इसने पहले दे रखा 1200। ठीक है ना। और रेट कितना भाई, आप कहेंगे सर 4% का है। टाइम हमें निकालना है, अपोन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कट गया 1200 से, तो 1200 कट गया। ठीक है भाई। यहाँ पे एक है, इस तरह की मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 4 टी के आ जाएगा। 4 से कट के कितना आ गया, 25। तो 25 साल क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये राशि डबल होने में इसको कितना साल लग जाएगा, 25 साल लग जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, और जो पिछली जो क्लास है ना वो भी हमारी आधी रह गई थी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन रिपीट हो गए हो तो भाई सॉरी फॉर डैट, क्योंकि और सॉरी तो क्या बोलना है कि ये जो है ना, आपको सारे सारे क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से आने चाहिए, और क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे तो इसका मतलब ये लगाना आपका क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से रिविजन हो रहा है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 25% साधारण ब्याज से एक राशि कितने समय में स्वयं का 7/7 हो जाएगी। स्वयं का 7/7 का मतलब क्या है, 6 तो हमारा क्या है, मूलधन है। क्या है ये, मूलधन है। और 7 हमारे क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब 7 हमारे क्या है, ये अमाउंट है। ठीक है भाई। और मूलधन हमारा ये मतलब प्रिंसिपल है। ठीक है भाई। तो सर क्या इससे मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे 7 में 6 गया, 1 आ गया। हाँ सर बिल्कुल आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था 1 में पी मल्टीप्लाई में पी कितना 6 है, गुना में रेट, रेट दे रखा 25% में, और टाइम हमें निकालना है ना, कितने समय। देखो क्वेश्चन के अंदर आप जाएंगे तो ये लिखा हुआ कितने समय, समय का मतलब कितने समय का मतलब कि हमें टाइम निकालना। अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो काटो भाई। सर ये 25 से कम 25, 25 और कितना हो गया, 100। 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 1 बराबर है 3t/2। इसको तो मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, 2/3 बराबर टाइम आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, हमें ऑप्शन दे रखा मंथ में दे रखा। देखो महीने महीने महीने, और यहाँ पर महीने लिखा रखा। तो इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर लिखेंगे 2/3 गुना में 12। काटो 3 एकम 3, 3 तो कितना हो गया 12, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 महीने। 8 मंथ का जो है टाइम लगेगा उसको ये राशि जो है 7/6 होने में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर से यही इसमें के सिस्टम के अंदर नहीं यही प्रॉब्लम हुआ, फिर ये हैंग हो गया। क्या करो भाई, वेट कर लेते हैं एक बार थोड़ी देर का। नेक्स्ट स्लाइड पे जा ही नहीं रहा। देखो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, और कल ही मैं इसको ठीक करवा के लाया था, आज फिर ये सामने आ रही है हमारे। ठीक है। तो इसी वजह से जो ना आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी,
भाई टेक्निकल चीज़ों का यही तो प्रॉब्लम है। अब अगर टीचर सामने हो ना तो भाई थोड़ा सा जो है बच्चे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं जहाँ तक चलता है वहाँ पे तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हम क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी नहीं चल रहा अभी, जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा। फ्रॉम करंट साइट, पता नहीं इनके अंदर क्या प्रॉब्लम घुसी रखी है। एक मिनट रुकना भाई, इस क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे हम भी, ठीक है। बस मुझे 1 मिनट का समय देना, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मिनट का टाइम देना भाई मुझे, ठीक है। वेट भाई, वेट 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 वेट, क्लोज हो जाएगी बट फाइल, दोबारा से देखते हैं। आज थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस 2 मिनट का मुझे टाइम दें आप, ठीक है। बार बार इसको स्टार्ट नहीं करेंगे कि इसको मैं ना यहाँ से उठा के, अच्छा ये हार्ड डिस्क ही नहीं चल रही, दिक्कत है इस हार्ड डिस्क के अंदर, क्या प्रॉब्लम है। बस 1 मिनट रुको भाई, इसको करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहीं से करेंगे। ये सारी क्लासेस मैं ले चुका हूँ तुम्हारी। एक्चुअली में ये फाइल भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसके अंदर कुल मिला करके 70 80 या 50 60 तो स्लाइड जरूर ऐड हो चुकी है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो है ना ये, हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है। अब हो गई ठीक, अब नहीं आई कोई भी दिक्कत इसके अंदर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थे ना, ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, इस क्वेश्चन पे आ गए, अब नहीं आई कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसकी बीमारी ख़त्म कर दी हमने। अब चलते हैं यहाँ से। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैंने भाई आप लोगों को एक शॉर्ट बना रखा है मैंने, ठीक है। शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैंने इसको करवा रखा है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 सालों में दोगुनी हो जाती है। कितने? 8 साल में दोगुनी। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको साल कुछ भी दे रखा हो, आपको साल
क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे रखा हो, लेकिन बात कर रखी हुई कोई भी अमाउंट दोगुनी हो जाए, कितनी हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, कितनी हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, तो उस वाले केस में आपको करना क्या है, जो 100 है ना अमाउंट, इसको आपको दिए गए टाइम से डिवाइड कर देना, भैया आपका आंसर आ जाएगा। 100 को डिवाइड कर देना 8 से, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, काम खत्म। आगे चलें। चलिए सर, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप पर 13/8 हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, मेरे क्या निकालना, रेट निकालना भाई, क्या निकालना, रेट निकालना। देखो, जो मिश्र धन है, अमाउंट जो है वो 13/8 है, किसकी, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल की। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से अमाउंट अपोन में प्रिंसिपल निकालूँ बेटा, तो वो आ जाएगा 13/8। इसका मतलब अमाउंट तो 13, प्रिंसिपल कितना 8 है, तो इसका मतलब साधारण ब्याज जो हमारा आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। आफ्टर डेट 5 आने के बाद क्या कह रहा है, हमें ब्याज की दर निकालनी है। अब सिंपल इंटरेस्ट 5 दे रखा है भाई, और प्रिंसिपल अगर हमारा 8 आ गया, रेट हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 10 साल का, अपोन में आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 गई, ये आ जाएगा इधर कितना, 50/8 आ जाएगा। हाँ सर, किसके बराबर, रेट के, तो ये आ जाएगा 2 से 25 पे, और 2 से कितना आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 6.25% का हमारे क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। 6.25% का हमारे क्या आ जाएगा, रेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी। देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का भी मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, और आप कर देंगे, क्या करना, बस कुछ नहीं करना, 100 से 12 को 100 को जो है 12 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा भैया आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन देख लेना कौन सा है। ठीक है, रख दे यहाँ पे। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 8 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। देखो, यहाँ पर अभी तक हमने जो ट्रिक पढ़ी वो कितने की पढ़ी सर, 2 गुनी की पढ़ी। कितने की पढ़ी, 2 गुनी की पढ़ी, या 2 टाइम्स की पढ़ी। अब कह रहा है कि कितने साल में कोई राशि अपने आप की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स, 3 गुनी हो जाएगी। मान लो कि जो, अगर मैं प्रिंसिपल पी मान लिया, मैंने कितना मान लिया, पी, और अमाउंट हमारी कितनी है भाई, आप कहेंगे सर अमाउंट हमारी इसकी 3 गुनी, तो 3 पी हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकालूँ, सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ से निकालूँ बेटा, तो वो क्या आ जाएगा, 3 पी में से आप 1 पी को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 पी आ गया। अब 2 पी की जो वैल्यू है वो पी मल्टीप्लाई में रेट हमें नहीं पता, नहीं पता, रेट तो निकालना ही है। रेट इंटू में टाइम में दिया गया 8 साल, अपोन में कितना आ जाएगा, 100। पी से तो पी गया, अब यहाँ पे काटो इसको, 4 से 2 पे गया, और 4 से कितने पे गया, 25 पे गया। इस 2 से 2 गया, यहाँ पर 1 बचा, 25 किससे गुना करूँ, कितना है, 25 से कम, 25 किसके बराबर आ गया, रेट के बराबर आ गया। 25% जो रेट ऑफ परसेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये वाली बात भी तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि, साधारण पर ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 सालों में अपने आप का 160% हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, हमें ये बताना है। तो देखो भाई, ये जो राशि है, एक बात सुनना भाई ध्यान से, साधारण ब्याज है ना, किसी भी राशि का हर साल एक जैसा रहता है। अगर मान लो पहले साल साधारण ब्याज 60 रुपये है, तो अगले साल का भी जो साधारण ब्याज होगा ना बेटा, वो कितना होगा, 60 ही रहेगा। और तीसरे साल का भी साधारण ब्याज होगा, वो कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। आपको ये वाली बात सुन, मेरे साधारण ब्याज कभी भी घटता है बढ़ता नहीं है, किसी अमाउंट के लिए फिक्स रेशियो दे रखा, रेट दे रखा, और फिक्स क्या दे रखा, टाइम दे रखा हो। ठीक है, तो टाइम के लिए मतलब हर साल का अगर मुझे इंडिविजुअल निकालना है, जैसे मान 3 साल का ब्याज निकालना है, तो अगर मुझे एक ही साल का निकालना है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन समझते हैं, प्रिंसिपल मान लो अगर मुझे 6000 दे रखा है, और रेट मेरे को दे रखा है 5% का, और टाइम दे रखा है मुझे कितने का, 3 का, 3 साल का, अपोन में 100, तो 3 साल का जो ब्याज आ गया 6 35 कितना आ गया,
छः पंजे 300 आ गया, 300 की 300 है तो 900 आ गया। ये एक साल का ब्याज है। तो अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, पहले साल में मुझे 300 रुपया देना है, दूसरे साल में मुझे 300 रुपया देना है, तीसरे साल में मुझे 300 रुपया देना है। आई होप आपको ये वाली बात जो इस तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, इसको एक कंसेप्ट की तरफ लेके चलते हैं क्वेश्चन को, जो हमारे ये क्या है। एक मिनट रुकना भाई, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, एक मिनट भाई। अब देखना इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि 5 साल में, कितने साल में, 5 साल में कितना परसेंट 160% का ब्याज देता है ना। तो 5 साल की जो ब्याज दर हो जाएगी, 5 साल की ब्याज दर जो हो जाएगी, ब्याज की जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। अपने आप में कोई भी राशि कितनी होती है, 100 होती है, और 60% वो बढ़ गई तो 60 होगी ना अपने आप का। ठीक है, तो 5 साल की ब्याज दर कितनी होगी, 60% होगी। अगर मैं एक साल की ब्याज दर निकालूंगा, एक साल की, तो कितनी आ जाएगी, 60 अपोन में 5 आ जाएगी, कट जाएगा, कितना आ गया सर, 12% आ गया एक साल का। एक साल का ब्याज कितना आ गया, 12% आ गया। अब सुनो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपोन में क्या होता है, 100 होता है कि नहीं होता है। हाँ सर होता है। अब कोई भी सिंपल इंटरेस्ट एक साल में एक का ब्याज बराबर में प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है, तो प्रिंसिपल भी मैंने मान लिया कि एक है, इंटू में रेट हमारा कितना आ गया 12, टाइम कितना है, टाइम हमारा है सर 5 साल के लिए ना, और अपोन में कितना आ जाएगा 100, काटना भाई 5 से कट गया, कितना आ जाएगा 20 पे, कितने वर्षों में, ओए टाइम नहीं दे रखा भाई यहाँ पे, टाइम तो हमें निकालना है। ठीक है, और ये कट जाएगा 4 3 12 और 4 पंजे कितना हो गया 20, तो एक कितना आ गया 5/3 आ गया, और बराबर कितने के टाइम के बराबर आ गया 5/3, यही आएगा ना। ये गलत कट गया, 4 3 12, 4 से कटेगा तो 25 आएगा, और यहाँ पर 25/3 आएगा, 25/3 का मतलब क्या है, 8 से 1/3% बराबर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। 8 से ही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात भी जो अच्छे तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो सी हमारा भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये का 8,000 रुपये का उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये पर मिलता है। अच्छा देखो भाई, ये अगर मैं दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर रखूँ, 8,000 गुना में ये 3% के लिए टाइम नहीं दे रखा, अपोन में 100 बराबर में इसका दे रखा हमें 6,000 गुना में 5 साल का टाइम भी दे रखा, और अपोन में 4 और डिवाइडेड बाय 100। अब काटो, 2 0 से 2 0 गई, या एक काम करो, इस 100 से इस 100 को काटो, और इसके 3 0 से 3 0 कट गई। ठीक है भाई, अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8 से ये कट गया, तो टाइम हमारा कितना आ गया, आप कहेंगे सर 5 साल का हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। 5 साल का हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। एक निश्चित राशि पर क्रमशः 5% कितना दे रखा, 5% और 8% की दर से 6 साल और 3 साल में अर्जित किया गया साधारण ब्याज का अनुपात निकालना है। देखो भाई, प्रिंसिपल कोई निश्चित राशि है दोनों के लिए, तो P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपोन में 100, और इसका भी रेशो यहीं पे ऐसा ही आएगा, क्या, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपोन में 100, P ये गया सर, इससे गया। रेट हमारा इसके लिए 5 गुना में 6, और इसके लिए हमारा रेट 8 गुना में 3। ठीक है भाई, काटना 30, ये रेशो है यहाँ पे, रेशो कितना आ गया 24,
काटना 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो आंसर कितना आएगा 5:4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब भाई चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है दो अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। देखो क्या है कि दो अलग अलग योजनाएं अलग अलग बना रखी, लेकिन समान तो अमाउंट एक के लिए लगी है और समान अमाउंट एक के लिए है। तो मुझे भाई एक बात बताओ, इसके लिए अमाउंट पी लगी है तो इस वाले के लिए पी लगी होगी, इसके लिए रेट सेम लगा है तो इसके लिए भी रेट सेम लगा है, लेकिन इसके लिए टाइम पीरियड अलग लगा है 6 साल और इसके लिए टाइम पीरियड लगा 10 साल, और अपोन में कितना 100, और इसके लिए भी कितना अपोन में 100। जब मैं इनको 100 से हो गया, पी से तो पी कट गया, आर से क्या कट जाएगा आर, तो 6:10 का मतलब 2 3 6, 2 पंजे 10, तो आंसर जो आएगा 3:5, कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। ब्याज का अनुपात आ गया कितना हमारा 3:5। ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने उसी राशि का निवेश 6 वर्षों के लिए समान दर पर किया। सीता द्वारा अर्जित किया गया साधारण ब्याज का रीता द्वारा अर्जित की गई राशि का अनुपात निकालना है। तो देखो भाई यहाँ पर कह रहा है सीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज की राशि का रीता द्वारा अर्जित की गई राशि का अनुपात निकालना। दोनों का हमें क्या निकालना, अमाउंट निकालना, रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पर है सीता और यहाँ पर कौन है रीता, इसने भी सेम अमाउंट लिया, इसने भी सेम अमाउंट लिया, इसका भी रेट परसेंट सेम है, इसका भी रेट परसेंट सेम है, इसका टाइम 4 साल का है, इसका टाइम 6 साल का है, और पोन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसके लिए भी क्या आ जाएगा 100, कट गया, पी से पी गया, आर से आर गया, तो यहाँ पर बच गया सर 4:6, 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4:6 का मतलब 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो आंसर विल बी 2:3। ये हमारा क्या हो जाएगा 2:3, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आगे चलिए ये वाला क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है मैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। और आज के जो सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसे लगे, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे बस यही इसी टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे, और अगली क्लास में लेके आऊँगा आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन। अब तक कुल मिलाकर के हम 60 से 70 क्वेश्चन से क्या कर चुके हैं, रिविजन कर चुके हैं। 60 to 70 क्वेश्चन से क्या कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करें, शेयर करना भाई, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात भाई, जो थोड़ा सा टेक्निकल जो एरर आया है उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी, क्योंकि भाई ये जो है ना 2 दिन से ये जो सिस्टम है ना ये ख़राब हो रखा है, और पता नहीं इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रखी थी। तो अब ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, फिर भी चलो कोशिश यही है कि भाई चलता रहे जब तक काम चल रहा है, फिर नहीं तो नया सेटअप लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।